को टेंसेस सिखाने वाला हूँ और मेरा वादा है आप सभी लोगों से कि इस वीडियो के बाद आपको टेंसेस बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। टेंसेस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब जो काम हमारा प्रेजेंट में होता है, जो काम हमारा वर्तमान में होता है। पास्ट टेंस मतलब कोई काम है जो आपने पास्ट में किया है। और फ्यूचर टेंस मतलब कोई काम है जो आप भविष्य में करोगे, कोई काम है वो फ्यूचर में होगा। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट का है क्योंकि यहाँ पर मेरी डेली रूटीन के बारे में बताया गया है। मैं स्कूल जाता हूँ से मतलब है कि ये काम मैं डेली करता हूँ। मैं स्कूल कल भी गया था, आज भी गया हूँ और कल भी जाऊंगा। ये मेरी डेली रूटीन को बता रहा है कि मैं स्कूल जाता हूँ। अगर इसी सेंटेंस को मुझे पास्ट में कन्वर्ट करना हो तो मैं कहूंगा मैं स्कूल गया था। अब ये सेंटेंस मेरी पास्ट की एक्टिविटी को दिखा रहा है, तो ये सेंटेंस हुआ पास्ट का। और अगर इसी सेंटेंस को मुझे फ्यूचर में बोलना हो तो मैं बोलूंगा मैं स्कूल जाऊंगा। ये काम फ्यूचर में होगा, तो यहाँ पर ये सेंटेंस हुआ फ्यूचर का। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको। सीता खाना पकाती है। ठीक है, अब ये सीता की डेली एक्टिविटी है, खाना वो डेली पकाती है, तो ये सेंटेंस हुआ प्रेजेंट का। लेकिन अगर मैं कहूं कि सीता ने खाना पकाया था, तो यहाँ पर बात हो रही है पास्ट की और ये सेंटेंस है पास्ट टेंस। और इसी सेंटेंस को अगर मुझे फ्यूचर में कहना हो तो मैं कहूंगा सीता खाना पकाएगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, टेंसेस तीन टाइप्स के होते हैं और इन तीन टाइप्स को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इन तीन टाइप्स के चार पार्ट्स होते हैं। सिंपल, सिंपल टेंस को इंडेफिनेट भी बोलते हैं। इसके बाद सेकंड पर है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट और फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन तीनों टेंसेस को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और टोटल हमारे टेंसेस इस तरह हो जाते हैं 12। 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो कितना हुआ, 12 हो गया। दोस्तों, ये एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है मैंने आपको। अभी मैं आपको एक एक पार्ट बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ ताकि आपको एक एक पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए आपको सिर्फ तीन चीजें चाहिए होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन तीनों चीजों से मिलकर आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब यहाँ पर आई आपका सब्जेक्ट है, गो आपका वर्ब है और स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है। इसी तरह एक सेंटेंस और मैंने बनाया, शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। अब देखो, सेंटेंस दोनों का बिल्कुल सेम है। ठीक है, बिल्कुल सेम सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर वर्ब अलग है। आई के साथ मैंने लिखा गो और शी के साथ मैंने लिखा गोज, और यही बात आपको समझनी है। आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट आ रहा है। इस चार्ट में लिखा हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब के ऊपर एस ई एस लगाना होता है। जैसे आई यू वी दे अगर आपका सब्जेक्ट हुआ तो फिर आपको वर्ब के ऊपर कोई भी एस और ई एस नहीं लगाना होता। जो आपका वर्ब होता है एज इट इज वो ही रहता है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट हुआ ही, शी, इट या नेम, तो फिर आपको वर्ब के ऊपर एस या फिर ई एस लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्क का हो जाएगा वर्क्स, लिव का हो जाएगा लिव्स, प्ले का हो जाएगा प्लेज। मैं आपको और भी ज्यादा आसानी से समझाने के लिए दो अलग अलग फॉर्मूले बताता हूँ। एक फॉर्मूला है ही, शी, इट, नेम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा आपका फॉर्मूला है आई यू वी दे प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, यहाँ पर हम एक सेंटेंस बनाते हैं, ही वॉचेस टीवी, वह टीवी देखता है। और अगर यही सेंटेंस मुझे बनाना हो, आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब के ऊपर एस ई एस लगाया है।
पहले वाले सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, इसी वजह से वर्ब के ऊपर भी हमने ES लगाया है। जैसा कि आप अपने फॉर्मूले में देख सकते हो, फर्स्ट फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि अगर ही शी इट नेम आपका सब्जेक्ट है तो फिर आप वर्ब के ऊपर SES लगाओ, और अगर आपका सब्जेक्ट I, you, we या they है तो फिर आपको वर्ब के ऊपर कोई भी SES नहीं लगाना। एक या दो एग्जाम्पल मैं आपको और बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। रोहन स्पीक्स इंग्लिश, रोहन इंग्लिश बोलता है। यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते हो। शी प्लेज क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। ही कट्स वेजिटेबल्स, दे कट वेजिटेबल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो के साथ बने रहो, धीरे धीरे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंस शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पता है कि डू और डज में क्या डिफरेंस होता है? देखो, डू और डज में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। अगर आप डू के साथ ES को लगा दोगे तो वो हो जाएगा डज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वॉच के ऊपर ES लगाया तो वो हो गया वॉचेस। डू एक वर्ब है और उसके ऊपर ES लगाया आपने तो हो गया डज। बस अगर आपने इतनी सी कहानी समझ ली ना, इतना सा कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो गया तो आपका 95% काम हो गया। समझो 95% आपको समझ में आ गया। अब हम नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट फॉर्मूला है ही शी इट नेम प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा फॉर्मूला है I, you, we, they प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दो, ही शी इट नेम के साथ जो वर्ब लगा हुआ है वहां पर हमने कोई भी S और ES को नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ES हमने ऑलरेडी डू के साथ लगा दिया है। डू को ES लगाकर हमने डज कर दिया, इसी वजह से वर्ब के ऊपर कोई भी ES लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता। रमेश डज नॉट वर्क इन द बैंक, रमेश यहाँ पर सब्जेक्ट है, डज नॉट आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और वर्ब हुआ आपका वर्क और ऑब्जेक्ट हुआ इन द बैंक। ठीक है। और इसी तरह अगर आपने बनाया कि दे डू नॉट वर्क इन द बैंक, वे बैंक में काम नहीं करते। शी डज नॉट वेयर जीन्स, वह जीन्स नहीं पहनती। आई डू नॉट वेयर जीन्स, मैं जीन्स नहीं पहनता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो कहलाते हैं जब हम किसी से सवाल पूछते हैं जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है। ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करनी होती है, और यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। ठीक है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर डू और डज डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? अब यहाँ पर डू आपका हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आप डू से स्टार्ट करोगे, और यू आपका सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, इसी वजह से आपने डू लिखा। अगर यही सेंटेंस होता कि क्या वह इंग्लिश बोलती है तो आप लिखते डज शी स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? शी है, और इसी वजह से हमने ये वाला सेंटेंस स्टार्ट किया है डज से। बात आ रही है समझ में? डू और डज डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या नेम है तो फिर आप सेंटेंस स्टार्ट करोगे डज से, और अगर आपका सब्जेक्ट आई, यू, वी या दे है तो फिर आप सेंटेंस स्टार्ट करोगे डू से। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। डज शी लाइक ऑमलेट, क्या उसे ऑमलेट पसंद है? डज यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है, शी आपका सब्जेक्ट है, लाइक हो गया वर्ब और ऑमलेट हो गया ऑब्जेक्ट। डू यू लाइक ऑमलेट, क्या तुम्हें ऑमलेट पसंद है? डज ही नो इंग्लिश, डू वी नो इंग्लिश? डज ही प्ले वीडियो गेम्स, डू वी प्ले वीडियो गेम्स? ठीक है, तो डू और डज आपका डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। अब हम बात करते हैं WH फैमिली की। WH फैमिली कहलाती है व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, व्हेन।
ठीक है, ये सब WH से स्टार्ट होते हैं और इसी वजह से हम इन्हें WH फैमिली कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको WH फैमिली में से लिखना है, उसके बाद आपको डू या डज में से लिखना है। और डू और डज डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर, जैसा सब्जेक्ट वैसा डू या डज। ही शी इट नेम होगा तो डज यूज करोगे, और आई यू वी दे होगा सब्जेक्ट तो फिर डू यूज करोगे। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेयर डज शी लिव। अब यहाँ पे वेयर क्या है, WH फैमिली में से है, और डज हमने इसलिए लिखा है क्योंकि सब्जेक्ट आपका शी है। अगर यही सेंटेंस होता कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, अब यहाँ पर डू हमने इसलिए लिखा है क्योंकि आपका सब्जेक्ट यू है। ठीक है, तो डज और डू डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। एक सेंटेंस और देखते हैं। वाई डू यू क्राई। वाई आपका WH फैमिली में से है, डू आपका हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है, और क्राई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपके पास ऑब्जेक्ट भी हो, बिना ऑब्जेक्ट के भी आपका सेंटेंस बन सकता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। When do we sleep? हम कब सोते हैं। चलिए, उम्मीद है आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत सिंपल होता है। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जब हम कोई काम कॉन्टिन्यूअसली करते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ और ये काम कॉन्टिन्यूअस चल रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझने से पहले आपको मैं बता दूं कि जब भी आपका सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या नेम, तो उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे इज। आई के साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे एम, और यू, वी, दे के साथ आप यूज करोगे आर। ठीक है, तो फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट लिखोगे सबसे पहले, उसके बाद इज, एम या आर, इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक, और ये तीनों हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेंगे सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आपका सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट, नेम, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, इज यूज करोगे। अगर आपका सब्जेक्ट होगा आई, तो फिर आप यूज करोगे एम, और अगर आपका सब्जेक्ट होगा यू, वी, दे, तो फिर आप यूज करोगे आर। ठीक है, इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको ING लगाना है। जैसे प्ले का हो जाएगा प्लेइंग, वॉच का हो जाएगा वॉचिंग, और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज लर्निंग इंग्लिश। वह इंग्लिश सीख रही है। अब शी आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, लर्न आपका वर्ब हो गया, और ING आपने लगाया तो हो गया लर्निंग, और इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इज हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट शी है। अगर हमारा सब्जेक्ट होता आई तो मैं बोलता आई एम लर्निंग इंग्लिश, और अगर मेरा सब्जेक्ट होता वी तो मैं बोलता वी आर लर्निंग इंग्लिश। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करनी है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम और आर। इन तीनों में से किसी एक के साथ आपको स्टार्टिंग करनी है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको लगाना है ING, और लास्ट में आपका आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इज शी मेकिंग टी। क्या वह चाय बना रही है। इज आपका हेल्पिंग वर्ब, शी हो गया सब्जेक्ट, और वर्ब हो गया आपका मेक,